इस बार रमज़ान का जुमा और होली की धुलेंडी दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब जिस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी त्योहारों के रंग हैं इस देश में, तो त्योहार तो साथ में आने ही हैं। और इस बार कोई अनहोनी नहीं होने जा रही है कि साहब जुमा और धुलेंडी साथ साथ आ रहे हैं। मैंने कई मौके देखे हैं जब जुमा पर दूसरे त्यौहार भी होते हैं, धुलेंडी भी मैंने देखी है, दिवाली भी देखी है, होली भी देखी है। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या है कि लोग डरे हुए हैं? क्यों पुलिस प्रशासन विशेष तैयारी और विशेष सुरक्षा के अंदर लगा हुआ है? क्यों नेता और ज्यादा डरा रहे हैं? क्यों पुलिस अधिकारियों को अलग अलग उनके बयान आ रहे हैं? क्यों मस्जिदों के अंदर कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें, कहीं बाहर नहीं निकलें? अरे त्योहार है, हर त्योहार प्यार मोहब्बत का त्योहार होता है। होली धुलेंडी रंगों का त्योहार है, रमज़ान सब्र बरकतों का महीना है और उसका जुमा खास इबादत का दिन है। तो फिर क्यों सब डरे हुए हैं? और आखिर क्यों ये लोग डरा रहे हैं? जो जिम्मेदार हैं वो डरा रहे हैं, क्यों? सबके सब ये बताने में लगे हुए हैं कि हम अलग हैं, वो अलग हैं। क्यों सबके सब हमको हम और वो में बांटने में लगे हुए हैं? और क्यों कोई बड़ा जिम्मेदार, इस देश का जिम्मेदार, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्यों पूरे देश को एक संदेश नहीं देता, अपने राज्य को संदेश नहीं देता कि इस बार हमारी खुशकिस्मती है कि रमजान में जुमा है और होली है, साथ साथ आ रहे हैं? क्यों दुनिया को नहीं बता देते कि पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ हम त्योहार मना सकते हैं? चाहे साथ साथ एक क्या तीन क्या सारे धर्मों के त्योहार आए, तब भी हम साथ में मना सकते हैं। न उनको इनकी नमाज से कोई दिक्कत है, न इनको उनके रंगों से कोई दिक्कत है। लेकिन नहीं साहब, सबके सब डराने में लगे हुए हैं, डरने में लगे हुए हैं। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि साल में 52 जुमे आते हैं, होली साल में एक दिन आती है, तो एक दिन आप घर पर ही नमाज पढ़ो। उस पर बड़ी ढिठाई से राज्य का मुखिया यह कहता है कि हां साहब, पुलिस अधिकारी पहलवान है, उसने ठीक कहा, जुमे के दिन घर पर ही रहो। उस मुख्यमंत्री की क्या इतनी हिम्मत नहीं है, या इतना बड़ा दिल नहीं है, या उसके राज्य के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो उसी मंच से यह कह सके कि उस राज्य को यह संदेश दे सके कि मेरे राज्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी। मेरे राज्य के बाशिंदे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों एक साथ त्योहार मनाएंगे, नमाज भी होगी, होली भी होगी, मोहब्बत के साथ होगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। क्या यह संदेश नहीं दे सकता वो मुखिया? वो तो साहब नहीं, ज्यादा से ज्यादा डराने में लगे हुए हैं। वो डरा कर एक समुदाय को ये एश्योर करते हैं कि तुम मनाओ, और एक समुदाय को डरा कर रखते हैं कि नहीं, तुम घर में रहो। क्यों पूरे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था के साथ साथ हर कोई अपने अपने रीत से त्योहार नहीं मना सकते? ये जिम्मेदारी है उस राज्य के मुखिया की। लेकिन नहीं साहब, उन्हें भी डराना है। डर के नीचे नफरत है और नफरत की राजनीति से सत्ता पे काबिज रहना है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी, इनकी बात तो खैर सब मानते हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं। तो फिर ऐसे में देश को यह संदेश दो ना आप, ऐसे वक्त में, कि एक साथ संदेश दो। होली और रमज़ान के साथ साथ वो दो, कि होली और रमज़ान के साथ साथ मुझे यकीन है कि मेरे देशवासी कहीं कोई अप्रिय समाचार नहीं आएगा और मेरे देशवासी मोहब्बत के साथ में ये त्यौहार मनाएंगे, एक साथ मनाएंगे, सब साथ साथ मोहब्बत के साथ में त्यौहार मनाएंगे। करो ना ये मन की बात, मानेंगे आपकी बात। अरे जब बेमतलब की बात मानते हुए पूरे देश ने ताली थाली बजा दी थी, तो फिर ये तो मोहब्बत का पैगाम है, क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन नहीं, असल में ऐसे मोहब्बत के पैगाम राज्य के मुखिया या देश के प्रधानमंत्री अगर देने लग गए, तो फिर उस नफरती
एजेंडे का क्या होगा? सही है ना? क्योंकि कहा तो यह जाता है कि इस पे ही, इस ऐसे ही एजेंडे से सत्ता पे काबिज हैं, और इसीलिए ये जो दो कोड़ी के ये जो गुलाम है ना, इनके पिल्ले, ये इनको मतलब ये ऐसे मौकों पे भी ये बख्शते नहीं है। ये नई नई चीजें निकाल के लाते हैं। ये सुधीर चौधरी जैसे, ये नफरतें फैलाने में, ये कहता है कि होली की मुबारक तो ईद की शुभकामनाएं क्यों नहीं। आप देखिए इस गोदी के गुलाम की खुराफात कि ये इसमें भी नफरत ढूंढ के निकाल लाया शुभकामनाएं और मुबारक में, कि साहब शुभकामनाएं क्यों हैं, मुबारक क्यों हैं। ये शुभकामनाओं को हिंदू और मुबारक को मुसलमान इसने घोषित कर दिया है। इसको नहीं पता है कि ईद की शुभकामनाओं में भी मुबारक होती है और होली की मुबारकबाद में भी शुभ होता है। इसके भेजे में यह बात घुसेगी नहीं, क्योंकि यह नफरत के जहर का ठेका इसने अपने आका से बहुत ज्यादा कीमत में लिया है, तो इसलिए बजाना तो पड़ेगा। तो बहरहाल जब अगर मान लो ऐसा माहौल हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हर देशवासी को आगे आने चाहिए। इन नेताओं को, इन मुखियाओं को, इनको सबको साइड में करो, देशवासियों को आगे आना चाहिए। जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, जो मुखिया ये जो डरा रहे हैं कि धुलंडी के दिन उनके नफरत का तांडव देखने के लिए ये जो लोग बेताब हैं, तो उन्हें ये देखने का मौका नहीं देना चाहिए। हर देशवासी को बता देना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको ये बता देना चाहिए कि हम सारे त्योहार साथ में मना सकते हैं। जुमे की नमाज में जाता हुआ कोई मुस्लिम भाई दिखेगा तो नहीं डालेंगे उस पर रंग, और उस पर उस मुसलमान को भी बड़ा दिल रखना होगा और वो रख के बताएगा कि अगर किसी ने डाल भी दिया रंग तो बजाय ये देखने के या गुस्सा करने के कि रंग कैसे डाला, मुस्कुराहट के साथ में आगे बढ़ते हुए ये पैगाम दे देना होगा कि कोई बात नहीं, मोहब्बत का रंग है, डाल दिया तो डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। यकीन मानिए इन नफ़रत फैलाने वालों के मुंह पर वो तमाचा पड़ेगा कि पूरा देश सुनेगा। हम पहले ऐसे नहीं थे, यकीन मानिए आप पहले ऐसे नहीं थे। अब बस नफ़रतों का कारोबार, दिलों के अंदर जहर इतना भर गया है कि अब पता नहीं क्यों ऐसे हो गए। वरना मैंने कहा ना कि हमेशा ये त्यौहार साथ में आते रहे हैं और आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। चाहे होली ईद हो, होली रमज़ान हो, होली जुमा हो, चाहे ईद दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, सब साथ में आते रहेंगे। यही धुलंडी और जुमे का दिन था। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, मेरे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, गली मोहल्ला वो पूरा के पूरा हिंदू बाहुल्य है। पूरी गली में सिर्फ 3 मकान मुस्लिम के हैं, अभी भी हैं। उस गली के नुक्कड़ पर पूरे मोहल्ले के युवा बच्चे खड़े हो जाते थे होली के दिन, धुलंडी के दिन, पानी वाली होली और रंगों वाली होली खेलने के लिए। जो भी बाशिंदा उधर से निकलता था उसके ऊपर पानी रंग डाला जाता था। और वो जुमे का दिन था जब होली और धुलंडी साथ में थी। मस्जिद में नमाज के लिए जाना था, घर के जितने भी थे, चाहे मेरे वालिद हों, चाचा हों, सबको जाना था। और जाना क्योंकि गली के नुक्कड़ पे था तो उनके बीच में से ही होकर जा सकते थे। और गए, जुमे की नमाज पढ़ने जब गए तो उस चीज़ का सबने एहतराम किया, किसी ने पानी नहीं डाला। और जब नमाज पढ़ के वापस लौटे तो सबने पानी डाला, तो किसी ने बुरा नहीं माना, होली की मुबारकबाद दी और उन्होंने पूरे दिल से शुभकामनाएं ली। मेरे शहर आज भी मोहल्ले में उसी वहीं पे घर है, अभी भी मनाया जाता है। वहाँ हालांकि अभी भी ऐसा नहीं होता, वहाँ सब आराम से ही मनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो सुनने में आ रहा है, कहीं ऐलान हो रहे हैं, कहीं किसी के बयान आते हैं, कहीं किसी के क्या आते हैं। एक बयान आता है कि साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली नहीं खेलने देंगे। क्यों नहीं खेलने देंगे?
आप खेलने दो ना। और उसके ऊपर फिर सांसद का बयान आता है कि कैसे नहीं खेलने देंगे, नहीं खेलने देंगे तो ऊपर पहुंचा देंगे। क्या माहौल बना दिया है। तो ये सारा के सारा इनका पैदा किया हुआ माहौल है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देशवासियों को मोहब्बत से देना होगा। क्या कहना है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।